हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अरविंद कुमार। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ही क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, एक ही क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं दोनों मेथड से आपको दोनों क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। सारे क्वेश्चन हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेट में क्या होता है कि हमारे पास अगर मान लो ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है ये। एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होगा, एलिमिनेट कर देना होगा। या तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा या तो मैं y को एलिमिनेट करूंगा। किसी एक एलिमिनेट मतलब हटा देना, काट देना। अब ये तभी कर सकता है जब ये भी 2x हो ये भी 2x हो, ठीक है, तभी मैं माइनस करूंगा तो ही कटेगा ये। अब अगर मैं इसको 3y कर दूं, ये भी 3y है ऑलरेडी, तो मैं इसको कट करूंगा तो ये भी कट हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में याद रखना, या तो आप इसको कट करोगे या तो आप इसको कट करोगे, किसी एक को कट करोगे। आप कोई भी एक इक्वल बना लो, इसको या इसको, जिसको आपको दिल करे वो इक्वल बना सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको बना लेता हूँ। क्यों ऐसा बना करता हूँ मैं, इसको क्यों नहीं बना रहा, इसको क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक बार अगर माइनस में है और एक बार प्लस में है तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि उसको फिर ऐड कर दो कट जाता है। अगर एक माइनस में, एक बार प्लस में 3y है, एक माइनस में 3y है, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, ऐड करते समय कोई साइन नहीं बदलता, ऐड करते ये कट जाएगा। अगर साइन अलग अलग है तो आप ऐड करोगे। अगर मैं इसको इक्वल बना लेता हूँ, जैसे 2x को और 2x को, तब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करना पड़ेगा तो कट हो जाएगा। आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कर लो, ठीक है। आप या तो आप x को इक्वल बनाओ या तो y को इक्वल बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं y को इक्वल बना लेता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे हम लोग। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से पता ही लग रहा है कि एलिमिनेट कर देना। देखो बहुत इजी है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो क्या हो जाएगा, ये 3x, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 3y, और ये 3 5 15, पूरा 15 हो गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा मैंने। मैं इसको बस इक्वल बना रहा हूँ, इन दोनों को इक्वल बना रहा हूँ। फिर ये इक्वल हो चुका है, देखो। फिर मैं कर दूंगा ऐड। किसको ऐड कर रहा हूँ? इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड को ऐड कर रहा हूँ। देखो ये रहा सेकेंड, ये रहा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, और इक्वेशन थर्ड मेरे पास ये रहा। ऐड में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐड करने से क्या होगा, y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐड करने पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ही साइन चेंज होगा, कोई साइन चेंज होगा। ये ऑलरेडी माइनस है प्लस है, इसीलिए तो मैंने ऐड करा है। अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो मैं ऐड ही करता हूँ, ऐड करने पे तुरंत कट जाता है ये। और ये कितना हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा 19। x की वैल्यू देखो हमारे पास आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/19। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 19/5, 19/5। ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया 19/5। अब हमारे पास क्या हो गया, y की वैल्यू निकालना है। अब हम y की वैल्यू को इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, किसी में पुट करें, आंसर सेम आएगा। हम फर्स्ट में कर देते हैं, इक्वेशन छोटी है इसमें कर लेते हैं। हम करेंगे x = 19/5, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू निकाल के इसको फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 19/5। मैंने क्या करा, 19/5 को वहाँ पुट कर दिया। अब हमारे पास वो बचा ये y प्लस में 5, ठीक है। अब यहाँ 19/5 क्या हो रहा है, 19/5 यहाँ पे प्लस में है, इसके आगे प्लस का साइन है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। यानी y = में क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 19/5। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा,
तो 5 एलसीएम आ गया। 5 जब इन दो मल्टीप्लाई में आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 5 × 25 माइनस में 19, यानी y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 6/5। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने कौन से मेथड से करा इसको, एलिमिनेशन मेथड से। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो भी आंसर सेम आएगा, मैं सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूं। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन नहीं, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूं आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर सेम आएगा। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चन वही है, ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी जाती है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर जाती है। हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, x + y = में 5। मैंने क्या करा, यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकालूंगा, या तो मैं x की या तो मैं y की। x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ जाएगा 5 माइनस में y। अब इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे लेता हूँ, फिर मैं इसको कहता हूँ x की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। याद रखना आपने इसको फर्स्ट से निकाला है तो आप इसको सेकंड में पुट करो, सेम उसी में पुट मत कर देना, सेकंड में पुट करो। तो x = 5 माइनस y, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर दो। कहाँ पे हमारे पास है 2, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ये रहा 5 माइनस y, ये x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, माइनस में 3y = में 4। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 10, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 2y, ये 3y = 4। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, सब समझ में आएगा आपको। देखो ये माइनस का, -2 -3 -5 होता है, और ये 10 यहाँ से वहाँ चले जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, ये जो मेरे पास 10 है वो इधर से इधर आ जाएगा। कहाँ से, ये जो 10 इधर से है वो इधर आ जाएगा, माइनस में 5y, ठीक है, 5y हो गया, ये इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस में 10। ये जो 10 यहाँ पे प्लस का था, इसके आगे प्लस का साइन, वो यहाँ से यहाँ पे आके माइनस का हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -5y, ये माइनस में 5y, और यहाँ पे आ गया माइनस में 6। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। आप या तो इसको यहीं पे काट सकते हो, या पूरा -5 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि -5 y के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसा करें तो भी बात एक ही है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी बात, बच्चे यहाँ पे लाके प्लस कर देते हैं, नहीं प्लस नहीं होगा, क्योंकि -5 ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 ही डिवाइड होगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, तब यहाँ पे जाके y जो होता है, ये वाली सॉरी -5 यहाँ पे जाके जब +5 होता है। ऐसा नहीं कि डिवाइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है, समझ गए आप पूरा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, यानी y की वैल्यू, अब मैं यहीं पे काट सकता था, मैं तो एक स्टेप और पीछे कर ले रहा हूँ, मैं इससे पहले काट सकता हूँ। मैंने क्या करा, इसको यहीं पे काट दिया, माइनस से माइनस कर गया, 5 नीचे आ गया, खत्म आंसर, ठीक है, सीधा ही ऐसे ही कर सकते हम लोग। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y का आंसर देखो, ये वाला आंसर, ये y का आंसर, क्या y का आंसर सही आ रहा है, चेक कर लें हम एक बारी पीछे, क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड से भी तो निकाला था। एलिमिनेशन में देखो y की वैल्यू क्या थी, 6/5, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y की वैल्यू 6/5 सेम ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उठा के y = में 6/5 पुट इन इक्वेशन, हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, आप थर्ड में पुट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे आप इसमें किसी में पुट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसके अंदर पुट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया है। तो x = में हो जाएगा 5 माइनस में 6/5, इसके नीचे 1 होता है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 25 माइनस में 6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 19/5, ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। हम देखेंगे कि हमारे पास एलिमिनेशन मेथड
और सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से वही आंसर आया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आंसर आएगा सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, जो आपको अच्छा लगता है उससे करो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चों को कहीं को एलिमिनेशन अच्छा लगता है, किसी को सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, आपको जिससे अच्छा लगता है एग्ज़ाम में आप उससे करो, ठीक है। एलिमिनेशन लेकिन आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलिमिनेशन से ही होंगे, वो बड़े क्वेश्चन होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिसका पुरानी बुक होगी बहुत, मतलब 5-6 साल पुरानी, उसके बाद 3.7 उसके अंदर क्वेश्चन एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज उसमें 3.7 में क्वेश्चन नंबर 7 का आई थिंक फिफ्थ पार्ट है, उसके अंदर देखो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, वो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होंगे, सब्स्टिट्यूशन से दिक्कत करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो एलिमिनेशन तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला गया है, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। हमारे पास देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये रहा सेकंड वाला, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, या एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं हम लोग पहले, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एलिमिनेट कर देना। क्या कर देना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एलिमिनेट कर देना, अब मैं देखो ध्यान से देखो, मैं किसका एलिमिनेट करूँ, या तो मैं इसको कर सकता हूँ या तो मैं इसको कर सकता हूँ, क्या लग रहा है किसको करना चाहिए, इसको बनाना आसान है। इसको मैं अगर पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा। अगर मैं पूरी लाइन को 2 से, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ आप इसी को मल्टीप्लाई करोगे, पूरी लाइन को ही करना होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरी लाइन को ही मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप इसको बनाना चाहोगे इक्वल तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको आपको 3 से करना पड़ेगा और उसको 2 से, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 6 आता है, तो दोनों को 6 बनाओ, एलसीएम से पता लग जाता है, नहीं तो वैसे ही पता लग रहा है। आप इसको 3 से करोगे 6, उसको 2 से करोगे, पूरी लाइन को 2 से करोगे तो 6, पूरी लाइन को 3 से करोगे तो 6, तो हो जाएगा। इसमें हमें डबल मेहनत है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आसान है। इसमें क्या करोगे हम लोग, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 4 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक साइन अलग अलग है, ये प्लस का माइनस का वैसे ही कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखो आसान हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2, मैं इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी लाइन 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो पूरी लाइन का मतलब 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 4, ठीक है। ये मैं इक्वेशन इसको थर्ड दे देता हूँ। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई ये और एक ये। अब आपके लिए सेकंड वाला तो हटा दो, उसको क्यों हटा दो, क्योंकि हमारे पास इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ज़रूरत है फर्स्ट और थर्ड की ज़रूरत है। अब मैं करूँगा ऐड, किसको ऐड करूँगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करूँगा तो क्या होगा, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10। अब यहाँ पास क्या आएगा, 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 4। ऐड करूँगा, ऐड क्यों करूँगा, क्योंकि साइन अलग अलग है, जैसे ऐड करूँगा कट जाएगा वो। ऐड कर, ये नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पे ऐड करना है, क्योंकि साइन अलग अलग है, ऐड करने पे ही कटेगा, ठीक है। ये हमारा ऐड करा मैंने, कट गया ये कितना गया 7x और ये 14। हमारे पास 7x और यहाँ पे 14 आया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को, यहाँ पे x को यहीं रखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 14/7, 14/7, 7 1 7, 7 2 14, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू को 2 को कहाँ पुट करोगे, जहाँ आपका दिल करे। यहाँ नंबर छोटे दिख रहे हैं, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, x इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, इसके अंदर सिंपल है, इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, कहाँ पुट करेंगे हम लोग, सेकंड में लिखा है मैंने, तो x की जगह 2, ये देखो 2, x की जगह मैं 2 पुट करूँगा, x की जगह मैं 2 माइनस में 2y इक्वल टू में 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस में 2y इक्वल टू 2। यहाँ पे मेरे पास 4 प्लस का है, यहाँ जाके वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस में 4 यानी माइनस में 2y इक्वल टू में माइनस में 2। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, यहीं काट सकते हो आप लोग, ठीक है। और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, y हमारे पास आएगा 2/2
यानी 1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, खत्म, बस सिंपल है, सॉल्व हो गया। ये हमने कौन से मेथड से करा, एलिमिनेशन मेथड से करा, एलिमिनेट कर रहा है, देखो एलिमिनेट करा है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाऊंगा। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी आप किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और ये सेकंड। देखो यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ नीचे 3 जाएगा नीचे, या तो मैं इसे करूँ 4 नीचे आएगा, यहाँ से निकालना आसान है क्योंकि इसको 2 से 2 ऐसे ही कट रहा है, देख रहे हैं हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकालना आसान लग रहा है हमें। वैसे आप किसी से भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बोला आप इसमें से कोई वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, इसमें से निकाल के इसमें पुट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे आसान लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि अब देखो 2 अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, हमारे पास यहाँ पे 2 बच रहा है। 2 यहाँ से नीचे जाएगा तो डिवाइड में कट जाएगा, तो मैं ऐसे भी काट सकता हूँ डायरेक्टली इसको। अगर नहीं समझ में आता बच्चों को तो एक स्टेप ये कर सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू में 2/2 यहाँ पे कट जाएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, इसमें से एक यूज़र ले आते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा क्या हो गया 1 + y, ठीक है, ये हमारा इक्वल के नीचे इक्वल रखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर x की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड से निकाला है। आप अगर इसको किसी सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट में से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1 + y, पुट इन इक्वेशन, कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैंने इसको सेकंड से निकाला है तो मैं फर्स्ट में पुट करूँगा। जब मैं इसको सेकंड से निकाला है तो मैं फर्स्ट में पुट करूँगा। तो हमारे पास हो गया 3, x की जगह मैं पुट करूँगा 1 + y, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा 1 + y, 1 + y हो गया हमारे पास 4। देखो यहाँ पे x की जगह मैंने, ये x की जगह क्या पुट करा है मैंने 1 + y, ठीक है, और यहाँ पे 4y इक्वल टू में 10। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 = 3, और 3 को y से करूँगा तो 3y प्लस में 4y इक्वल टू में 10, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएगा 7y, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 3 है उधर से उधर जाएगा, यानी कि 10 - 3, यानी कि 7y की वैल्यू हो गई 7y इक्वल टू में 10 - 3 यानी कि 7। ये इधर से इधर गया और 10 में से 3 गया 7, y कितना हो गया 7/7। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 1। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे हम, कहीं पे भी आप पुट कर दो, यहाँ 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 यहाँ, इसको नंबर दे दो, इक्वेशन थर्ड दे दो। मैंने y की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेता हूँ, y इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। थर्ड हमारे पास x इक्वल टू है, x इक्वल टू, देखो ये x इक्वल टू है 1 + y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। क्या एलिमिनेशन मेथड से भी ये आंसर आया था, हाँ एलिमिनेशन से भी आया था, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, यानी आंसर सेम आता है। एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आंसर सेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, इसको हम पहले एलिमिनेशन से करते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अच्छा पहले इसको देखो अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये x और ये इधर है, ये जो c है उसको उधर ले आते हैं, इसमें y इधर है तो उसको इधर ले आते हैं। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, फिर देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट से हमने लिया इसको, तो 3x माइनस में 5y इक्वल टू 4, ये इधर माइनस का था उसको 4 ले गए, इसको थर्ड इक्वेशन दे दो। ये इससे मैंने इसको मॉडिफाई करके ये बना लिया है। इसको यहाँ से करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको यहाँ ले आते हैं, इसको लेते हैं 9x माइनस में 2y फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से ले लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों से मैंने ऐसा बना लिया, 2y इक्वल टू में 7। देखो
ये वाला यहाँ पे प्लस था, मैं इसको यहाँ पे ले गया माइनस बना लिया। ये मैंने इक्वेशन कौन सी बना ली, फोर्थ। मैंने इन दोनों का पहले अरेंज कर लिया, सही से बना लिया। ये थोड़े से इधर उधर थे ना, देखो इसका जो ये वाला सी था वो इधर था, मैंने इसको उधर ले गया, प्लस हो गया। इसमें मैंने क्या करा, मेरा 2y इधर था तो मैं इसको उधर ले गया, ठीक है, माइनस के उधर ले गया, मतलब इक्वल के उधर ले गया तो माइनस हो गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन हो गई। अब आप किसी को भी इक्वल बना लो। देखो मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि ये 9 आराम से बन सकता है, 9 के बराबर आ सकता है। मेरे को सिर्फ एक में मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों में मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको इक्वल बनाऊंगा तो मेरे को दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे बाई चांस 2 होता, सपोज यहाँ पे 2 होता, तो आप इसको बराबर करो, इसको बराबर करो, कोई दोनों में सेम मेहनत है। लेकिन इसके अंदर मेहनत कम लगेगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चों को इस तरीके भी सिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट बना दो, ऐसे करके ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, और इनटू में यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। ऐसा भी कर दिया जाता है कि वो लिखते नहीं है कि प्रॉपर मल्टीप्लाई करो। तो होता है कि अच्छा यही होता है कि आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3, मैं इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 लिख देते हैं ऐसे। अच्छा, मैं 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस में 15y, 3 4 ज़ा 12। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या करा, पहले मैं इसको ऐसे मॉडिफाई करा, फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी मेरी एक इक्वेशन तो ये तैयार हो रखी है और एक मेरी ये रही। इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा, क्योंकि साइन दोनों के सेम है। देखो एक मेरी इक्वेशन ये, मैं इसको कलर पर बदल लेता हूँ, वाइट कलर लेते हैं। देखो एक इक्वेशन मेरी ये रही और एक इक्वेशन मेरी ये रही, ठीक है। अब मेरी ये दोनों मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट से तो मेरी चली थी, फर्स्ट से मैंने इसको ये बनाया, फिर मैंने इसको ऐसा बना दिया। ये सेकंड वाली तो ऐसी कैसी रही। अब क्या चीज़ है, मेरे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्यों, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। जैसे मैं माइनस करूँगा, जैसे अगर मान लो 9 है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो कटेगा ये दोनों, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तभी कटेगा। तो इसलिए मुझे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस कब करूँगा मैं, प्लस कब करता हूँ, अगर मैं देखूँ कि अगर एक मेरे पास प्लस का साइन है, एक मेरे पास एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, ऐसा मान लो, तो मैं इसको ऐड ही करूँगा। तो मेरे को साइन बदलने की जरूरत नहीं, ऐड करके एक सीधा खत्म। ये माइनस का हो वो प्लस का हो, वो माइनस का हो ये प्लस का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक अलग अलग है तो मैं ऐड ही करूँगा। अच्छा, यहाँ देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। आप इसमें से उसको माइनस करो या उसमें से उसको माइनस करो, तो मैं किस में से, थर्ड में से फिफ्थ माइनस कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फिफ्थ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको माइनस कर रहा हूँ किस में से, 4 में से। इक्वेशन 4 में से मैं माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 में से। इक्वेशन 4 मेरे पास क्या है, ये रही इक्वेशन 4 मेरे पास, ये रही, ये मेरे पे इक्वेशन 4, ठीक है। थोड़ा इधर करके लिखते हैं, क्या होता है कि जगह कम पड़ जाए, तो जगह कम पड़ जाएगी तो फिर इसको ऐसे कर लेंगे ना, थोड़ा सा इस साइड से करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इक्वेशन 4, 9x माइनस में 2y इक्वल टू में 7, ये रहा। अच्छा, अब मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, फिफ्थ को माइनस कर रहा हूँ। देखो मैं लिखा ना इक्वेशन फिफ्थ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 में से फिफ्थ मेरा माइनस हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस में 15y इक्वल टू में 12। अब देखो जैसे मैं माइनस करूँगा, माइनस कैसे होगा, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का माइनस का ये कट गया, ये माइनस का 2, देखो माइनस का 2 और प्लस का 15 कितना आएगा, 13 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा, 13y। अब प्लस का संख्या बड़ी है, जो प्लस के आगे वो बड़ा है तो बड़े का साइन लग गया, प्लस का साइन लग गया। ये दोनों कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को देखते हैं हम लोग, इन दोनों में कितना है हमारे पास, इन दोनों में हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास 7 हमारे पास प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है। ये माइनस का 5 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे, माइनस में 5/13, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई था,
यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारे पास आंसर आ गया। y की वैल्यू अलग कलर से दिखाते हैं, इसको इंडिकेट कर देते हैं, ये रहा y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं x की वैल्यू को निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में, इसमें जिसमें आपको दिल करे पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, यही लग रहा है, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू माइनस में 5/13, पुट इन इक्वेशन, ओहो इन तो लिखा ही नहीं, पुट इन इक्वेशन किसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता मैं आपको। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 9x इक्वल टू में 2, y की वैल्यू थी -5/13, और यहाँ हो गया प्लस में 7 ऐसे हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये हो गया, ये से मल्टी, ये तो 9x ऐसे आ गया। थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं, क्या तो कहीं जगह कम पड़ जाए, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, अलग कलर से लिखते हैं और भी क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं वाइट कलर से लिखते हैं, पर्पल कलर अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मैंने क्या करा इसको 9x, और यहाँ पे था ये 2 5 10 इक्वल टू में -10/13 प्लस में 7। अब हम देखेंगे यहाँ पे 9x आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम लेंगे 30, इसके नीचे 1 हो गया। जब दोनों का मल्टीप्लाई में आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस में 10 और 13 7 जा 91, हमारे पास 9x अपॉन में कितना आ गया 81, प्लस का 81 आएगा। प्लस का 81 क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का संख्या बड़ी है, तो हमारे पास x आ गया। यहाँ पे जो 9 हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 81 अपॉन में 13 इनटू में 9 नीचे आएगा। आपको कहोगे सर इनटू में क्यों आ रहा है, क्योंकि 9 तो नीचे आ रहा है इसके नीचे, तो इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो पहले से नीचे था, इसके साथ हो जाएगा पे 9 9 जा 81। आप यहाँ से भी काट सकते थे ऊपर। ठीक है, बच्चों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ कर दिया 9/13, यानी x की वैल्यू हो गई 9/13, y की हो गई -5/13। ये मैंने कौन से मेथड से करा, एलिमिनेशन मेथड से। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो भी आंसर सेम आएगा। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूं, सेम आंसर आएगा। इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, तो हम कहते हैं इसको फ्रॉम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप फर्स्ट से कर लो, सेकंड से कर लो, चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे दिल करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं हम लोग 3x माइनस में 5y माइनस में, इसको चलो इधर ले आते हैं एक ही बार में, इसको मैं उसको वहाँ ले गया 4 कर लिया। ठीक है, फर्स्ट से कर लिया, ये 4 वहाँ। अब मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करूँगा। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 3x, ये जब यहाँ पे माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5y, इसको मैं इधर लेगा, ये ऑलरेडी इधर था, ये प्लस का ही हो गया। आगे पीछे लिखो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बच्चा सोचेगा पहले 4 लिख दूँ फिर इसको लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5y + 4/3, ये जो 3 आएगा ये दोनों के नीचे आएगा, दोनों के नीचे, ऐसा नहीं कि आप सोचो एक के नीचे रख दो, ऐसा नहीं है। फिर x इक्वल टू 5y + 4/3, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। क्यों सेकंड में मैंने पुट करा, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट से निकाला, इसलिए मैं इसको सेकंड में पुट करूँगा। सेकंड में पुट करके देखते हैं हम लोग। सेकंड हमारे पास ये रहा 9, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5y + 4/3 इक्वल में, यहाँ देखेंगे हम लोग 2y + 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको ऐसे करेंगे 3 5 जा 15, y 3 4 जा 12, ये 3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, यहाँ आ गया 2y + 7। अब यहाँ पे y की वैल्यू इधर आ जाएगी, y को भाई एक तरफ निकालना, y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमने क्या करा सब एक तरफ कर दिया, माइनस में 2y, यहाँ पे इसको इधर ले गए तो 7 माइनस में 12, यहाँ पे बचेगा कितना 13y, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस में 5, यहाँ पे नीचे आ जाएगा y इक्वल टू में माइनस में 35/13, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। क्या हमारे पास y की वैल्यू यही आई थी, हम देखते हैं y की वैल्यू हमारे पास ये सेम आई है हमारे पास, ये एलिमिनेशन से था,
ये सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू सेम आई है, आप वाई की वैल्यू को उठा के पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। इसमें कर लेते हैं, इसको नंबर मान लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। इसके अंदर आपको टफ लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आपको टफ लगेगा। क्यों इसके अंदर टफ लगेगा? क्योंकि ऊपर ही ऑलरेडी डिवाइड में है, ये वैल्यू और डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो आपको दिक्कत। तो आप इसको उठा के सेकंड में पुट कर लो, दिक्कत हो रहा है सेकंड में पुट कर लो। y इक्वल टू में माइनस में 5/13 पुट इन इक्वेशन कहाँ पुट कर रहे हैं? सेकंड में पुट कर रहे हैं। सेकंड में इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड है, कन्फ्यूजन ना हो आपको। 9x इक्वल टू में वहाँ पे था 2, y की वैल्यू हो गई माइनस में 5/13, वो सेम बन गया, वो तो वैसे ही सेम, ये भी तो ऐसे ही बना था। 9x इक्वल टू में माइनस में 10/13 प्लस 7, ये देखो पीछे वाला ही बन गया बिल्कुल। 9x इक्वल टू में 13 आ गया, एल्स मल्टीप्लाई, देखो पीछे भी सेम यही बना था, ये 13 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इसको से करेंगे माइनस में 10, 13 7 91, यानी 9x हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास 81/13 आ गया। 9 इसको नीचे लेंगे, वही मैं डायरेक्ट काट दिया, अब तो आप सीख ही गए हो, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। x इक्वल टू 9/13, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई। पूरा ईजी है ना? ईजी, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? इसको भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो कलर से करते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, बस येलो कलर से मेरे को लग रहा है ठीक लगेगा, तो इसलिए मैंने येलो से कर रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे हमारे पास x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू -1, ये इक्वेशन मेरी हो गई फर्स्ट हो गई। ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास x माइनस में y/3 अपॉन 3। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है? ये अपॉन में दे रखा है, तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले एलिमिनेशन से कर रहा हूँ मैं, तो पहले मैं इसको ये इक्वल बना लूँ, मतलब ये इक्वल क्या बना लूँ? बेस हटा दूँ, यहाँ से हटा ही दूँ, बेस नीचे कुछ रहे ही ना, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। या तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसको जो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6, आप पूरी लाइन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये गायब हो जाएंगे। या तो एलसीएम लेके उसको उधर ले जाओ, वो भी उधर हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है? आप या तो पूरी लाइन को मैंने कहा किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। जैसे ही मैं पूरी लाइन को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करते ये गायब हो जाएगा, ऊपर ऊपर ही बचेगा, नीचे सब हट जाएगा। या एक तरीका ये रहा, या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके उसको उधर ले आओ, तो भी एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं एलसीएम लेके करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में इसका मैं एलसीएम लेता हूँ। इसका एलसीएम कितना आएगा? देखो इसका एलसीएम आएगा 6, इसका एलसीएम आएगा 6, यहाँ जाएगा ये 3x प्लस में 4y इक्वल टू -1। अब देखो ये इधर से इधर चला जाएगा, यानी कि 3x प्लस में 4y इक्वल टू में -6। ये आया ना? आया। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता तो भी यही आता, ठीक है? इसको इक्वेशन मान लो थर्ड, क्या मान लो? थर्ड। इसको इक्वेशन मैंने मान लिया थर्ड, ठीक है? अच्छा ये चीज़ देखो यहाँ पे, ये भी अपॉन में ही है, ये भी अपॉन में है, तो अब इसको भी एलसीएम लेके इसको भी सही कर लेते हैं हम लोग, इसको भी सही कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड से करते हैं हम लोग। इसको देखो, इसका भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेंगे, ये इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो उधर चलाएगा। 3x इसके नीचे 1 था, 1 उससे होगा तो माइनस में y इक्वल टू में 3, ये हो जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू में 9। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब आपने फर्स्ट से तो इसको बना लिया, सेकंड से उसको बना लिया, आप इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। अच्छा देखो कितना आसान है, ये ऑलरेडी 3 बन चुका है, बस खाली सब्ट्रैक्ट करना है, बस बन चुका है ये। तो हम कहेंगे इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें या 4 को कर दो? 4 को कर लेते हैं। इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 4 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम थर्ड में से कर रहे हैं हम लोग, थर्ड में से कर रहे हैं, तो हम लोग थर्ड में से, थर्ड हमारे पास ये रहा, थर्ड हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो गई थर्ड, और इक्वेशन हो गई फोर्थ हमारे पास, ये हो गई। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट करने का रीज़न ये है कि इसका
और इसका साइन सेम है। जब साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो, तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है, तभी कटेगा। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5y, 5 थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया ज़्यादा ही, 5y ऐसे करेंगे और ये हो जाएगा माइनस में 15, यानी y की वैल्यू क्या आ गई -15/5, यानी कि 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई -3। अब मैंने क्या -3 को मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, -3 को इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पुट कर दो। लो y = -3 पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, सेकंड में, किसी में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ये रहा x माइनस में y की जगह मैंने -3 रखा, यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया 3, ये 3 से 3 कट गया, यानी -1 बचा, x माइनस में -1 बचा इक्वल टू में 3, ये इसके साथ हो गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x हमारे क्या हो गया यहाँ पे, ओहो स्पीड फास्ट हो गई, प्लस में 1 इक्वल टू में 3, क्योंकि दिमाग में चला था सीधा सीधा सॉल्व करने को, ज़्यादा फास्ट हो गए हम लोग। इसको यहाँ से इधर जाएंगे तो 3 - 1 यानी x इक्वल टू में 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू हो गई -3। ये कौन सा मेथड करा मैंने, एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना, बस सिंपल है। अब यहाँ से देखते हैं वैल्यू निकालते हैं हम लोग, सेम वही, इसको लिख लेते हैं x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू -1, मैंने -1 लिखा था वहाँ पे, हाँ -1 लिखा था, ठीक है, मेरे को लगा -1 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। इसको मैं नंबर दे देते हैं फर्स्ट। अब इसको लेते हैं सेकंड, इसको x माइनस में y/3 इक्वल टू में 3, इसको ले लेते हैं सेकंड। अब आप किसी की वैल्यू निकाल के किसी में पुट कर दो, आप x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू इसके, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर लेता हूँ, सिंपल लग रहा है मेरे को, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। या तो आप पहले इसको बराबर करना चाहते हो तो बराबर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। पहले मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कर रहा हूँ, देखो इससे लेता हूँ मैं, इसको मैं कल एलसीएम ले लूँ इसका, पहले ही है इसे 3, आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो पहले इक्वेशन भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, जैसे आप लिखेंगे ऐसे करके इक्वेशन भी लिख सकते हो पहले, फिर आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद भी डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ लिखा मैंने 3, मैं क्या इसके नीचे 1 है तो इससे हो जाएगा 3x माइनस में y, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे आ गया 3, ये इधर आ गया तो 3 3 ज़ा 9, क्या आ गया 3, अब किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसकी या इसकी, अब किसी की भी निकाल सकते हो, 3x यहाँ पे आ गया माइनस में y इक्वल टू में 9। मैंने क्या करा देखो, मैंने यहाँ पे जो था ये वाला 3 यहाँ से आ लेगा 9 हो गया, और 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू में 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9 हो गया। अब आप यहाँ से किसी की एक की वैल्यू निकाल सकते हो, y की निकाल लो या तो आप x की निकाल लो, x की निकालूंगा तो अपॉन में जाएगा, y की निकाल लेता हूँ, y की ज़्यादा आसानी, क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है ना, कोई डिवाइड में जाएगा ही नहीं, तो ये माइनस का है तो मैं उसको वहाँ ले आता हूँ प्लस का, 3x माइनस में 9 इक्वल टू में y। मैंने क्या करा, इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया, यानी y की वैल्यू में पॉजिटिव मिले, y की वैल्यू को ऐसा ले आया, जो y के साथ है इसके साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कहीं बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा इसको ले आऊँ, उसको ले आऊँगा, फिर माइनस मेरे को हटाना ही पड़ेगा, इससे अच्छा y को हाँ ले आओ, प्लस में आ गया और इधर आ गया, तो ये मेरे पास y की वैल्यू को मैं करूँगा y इक्वल टू में 3x माइनस 9 पुट इन इक्वेशन, किस में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन किसी में कर दो, अच्छा मैंने तो इससे निकाला ना, किसी में नहीं, इसमें पुट करोगे, फर्स्ट में पुट करोगे, क्योंकि सेकंड से निकाला गया है, किससे निकाला गया, सेकंड से निकाला गया, तो फर्स्ट में पुट करोगे आप, सेकंड को सेकंड में पुट करोगे, पता क्या होगा, सब कुछ कट जाएगा, कुछ अगर यहाँ पे करूँगा सब कुछ कट के आएगा, 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है, तो वो फिर आएगा मतलब 3 इक्वल टू 3 आएगा, मतलब मैनी सोल्यूशन के बराबर आया था वो। ऐसे नहीं करना कि इसकी वैल्यू निकाल के उसी में पुट कर देना, वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, सब मुझे पता है ना, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ 3 इक्वल टू 3 बचेगा, ऐसा नहीं करना। अब इसको उठा के मैंने फर्स्ट में पुट करा, क्या आएगा हमारे पास x/2 प्लस में 2, y की जगह मैंने क्या बोला 3x माइनस में 9 अपॉन में 3 इक्वल टू -1। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 6, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x
प्लस में, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट में ऐसे। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है, हमें सॉल्व करना आता है आपको। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, -6 हो गया। ये हो जाएगा 3x, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा इसको पीछे लिखते हैं, और पहले ये लिख लेते हैं 3x, ये हो जाएगा प्लस में 12x और ये हो जाएगा 4 9 जा 36। अब इसको ये जो था इसको -6 हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये ये दोनों प्लस के हैं तो 15x हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में 36। 15x अब यहाँ पे जाएगा, ये प्लस का है और -6 ये माइनस का है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो माइनस हो जाता है। 36 में से 6 गया, 30 बच जाता है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 30। यहाँ पे अपॉन में डिवाइड हो रहा है तो 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई, अब x की वैल्यू को 2 को, अच्छा देखें 2 सही आ रही है कि नहीं, एलिमिनेशन मेथड में 2 ही आ रही थी, इसमें भी 2 ही आ रही है। y की कितनी आ रही है, y की -6, देखते हैं y की वैल्यू इसमें आती है कि नहीं। x को कहाँ पुट करें, पुट कर लेते हैं किसी में भी, कहाँ पुट करें, इसमें पुट कर लेते हैं, इसको 3rd नंबर दे देते हैं, इसमें आसान है ना, ये तो बना बनाया। x = 2, पुट इन इक्वेशन 3rd में पुट कर दो, यहाँ कर दो इसकी जगह 3, यहाँ आ गया 2 - 9 = y, यानी हो जाएगा 6 - में 9 = y, यानी कितना आ जाएगा -3, यानी y = -3। y इधर लिखा हो इधर लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी y की वैल्यू -3 हो गई। अब हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। अब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इसको आप इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इसने बोला भी है, कह रहा फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम की जो बनेगी लीनियर इक्वेशन बनेगा, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन। अगर एग्जाम में लिखा आ रहा है कि बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, वरना आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी करो। क्योंकि हमने 2 मेथड सीखे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों सीखे, तो आपको जिससे दिल करता है, जो आपको आसान लगता है उससे करो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एलिमिनेशन से करना है। अगर लिखा हुआ आ गया तो आपको एलिमिनेशन से करना है, वरना आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। न्यूमरेटर होता है, अच्छा देखो, अगर कोई ऐसा नंबर होता है ऐसे करके, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं फ्रैक्शन। कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं कह रहा न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं, मान लो हमारे पास ये है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं, और क्या बोला उसने, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट 1 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस हो गया ना, -1 कर दूं, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा, 1 तक हो जाएगा, बिल्कुल ही 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और ये कह रहा है कि इट्स बिकम हाफ, अब वो आधा हो जाता है। कह रहा है इफ़ वी ओनली ऐड टू 1 द डिनोमिनेटर, कह रहा है अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं, है ना, ओनली 1 ऐड द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम हाफ हो जाता है। कह रहा व्हाट इज द फ्रैक्शन, आप इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा पहला, लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन भी x/y, हमने x/y इसको फ्रैक्शन मान लिया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है इफ वी ऐड 1, हम 1 ऐड कर लेते हैं द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है, अगर मैं इसमें ऐड कर लूँ, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लूँ, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले में 1 ऐड कर लूँ, ऐड बोला है ऐड 1, न्यूमरेटर बोला है ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट 1 बोला है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कहाँ बोला है सब्ट्रैक्ट करने को, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। रिड्यूस टू 1, घट के 1 हो जाता है, घट के 1 तक हो जाता है, ठीक है। 1 तक हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा हमारे पास x + 1,
ये यहाँ से आ जाएगा तो y माइनस वन, एक्स को उधर ले आते, y को उधर ले आते हैं, यहाँ पे ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन, ये इधर जाएगा तो माइनस वन, यानी x माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस में टू। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसको, ठीक है। अगेन इसको फिर वन बना लो, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन दोबारा क्या बोला उसने, क्या कह रहा है, कह रहा है इट बिकम हाफ, कह रहा है वो आधा हो जाता है, इफ वी ओनली ऐड वन, अगर हम क्या कहते हैं वन ऐड करते हैं टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड वन करते हैं डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाता है हाफ हो जाता है, बहुत इजी है, हाफ हो जाता है। इसको यहाँ ले आओ, यहाँ पर आ जाएगा 2x, इसको यहाँ ले जाओ हो जाएगा y प्लस वन, इसकी वैल्यू यहाँ कर दो हो जाएगा ये 2x माइनस में y इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसने बोला है एलिमिनेशन मेथड से करो, तो हम देखते हैं एक बनाते हैं, या तो हम x बराबर करेंगे या तो हम y तो ऑलरेडी बराबर है, बस साइन दोनों के सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट, अगर साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट। हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड या कोई भी लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी मैंने लिखा है इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से, तो इक्वेशन सेकंड हम लिख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड हमारे पास हो गया ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस y इक्वल टू माइनस टू। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, हमारे पास ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का ये कट जाएगा, 2x में से 1x गया, 2x में से 1 गया, x गया तो x, और ये प्लस का 2, ये प्लस का 1 तो ये 3 हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। अब x की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, कहीं पे पुट करो एक ही बात है, हम लोग पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट में मतलब यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। देखो मैंने क्या करा, इसको उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया 3 माइनस वाई माइनस टू, ये लिखा है मेरे पास, तो माइनस वाई हमारे पास कितना हो गया माइनस टू, ये इधर आएगा तो इधर प्लस का, इसका आगे प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस का 3, यानी माइनस का वाई हमारे पास कितना हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाता है तो वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, हमारे पास y की वैल्यू होगी 5। हम क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन 5, इसलिए हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगा, जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में वो होगा 3 अपॉन 5, हमारा आंसर ये हो गया। अब हमारा आंसर सही है कि गलत है हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास 3 अपॉन 5, उसने क्या बोला था, कह रहा है कि ऐड 1 द न्यूमरेटर, अगर मैं इसमें ऐड 1 कर दूँ और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देखो लिखा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो इट्स बिकम हाफ हो जाता 1 हो जाता है, देखते हैं इसमें 4/4 बिल्कुल सही 1 हो जाता है, उसने बोला था कि 1 हो जाता है, 1 हो गया। और हाफ कब होता है, जब मैं डिनोमिनेटर में ऐड कर लेता हूँ, 3/5 था मैंने इसे 1 ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि हाफ हो जाता है, बिल्कुल सही, हमारा आंसर सही है, उसने जैसा बोला था हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला है, कह रहा 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है 5 years ago, अगर हमें नहीं पता ला आगे की बात कर रहा है कि पीछे वाले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है कि 5 साल पहले या 5 साल आने वाले पास, अगर हमें नहीं समझ में आता एगो तो हम देखेंगे वाज और विल भी तो समझ में आता है, वाज मतलब हो चुका है, पुरानी बात है, पीछे वाली यानी पीछे की बात कर रहा है, 5 years ago 5 साल पहले, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी, नूरी कितनी थी 3 गुना, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से नूरी 3 गुना बड़ी थी, यानी हमें पता लग गया कि नूरी बड़ी है, पहली बात नूरी बड़ी है सोनू से, ये चीज़ हमें पता लग गया, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस सोनू से, कह रहा है 10 years लेटर, 10 साल बाद आगे, कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दुगनी हो जाएगी, नूरी तभी बड़ी रहेगी, एज ओल्ड सोनू, सोनू से ओल्ड एज सोनू, सोनू से दुगनी हो जाएगी। कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी
एंड सोनू। जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए कि भाई नूर 5 साल पहले 5 साल बाद, आप क्या लेट करोगे? प्रेजेंट एज। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि प्रेजेंट एज लेट करनी चाहिए। अगर प्रेजेंट एज लेट नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगी? मैंने बोला कि भाई आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप कहाँ से माइनस करोगे? आज की प्रेजेंट एज में से। अभी क्या एज है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी क्या हम नूरी की एज मान लेते हैं x और सोनू की y। लेट नूरी एज, लेट सॉल्व करते हैं हम लोग, लेट नूरीज एज, नूरीज प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एज लेट कर, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, लेट नूरीज प्रेजेंट एज क्या लेट कर लो इसको? x, ठीक है, और नूरी बड़ी है याद रखना। और लेट सोनूज, सोनूज प्रेजेंट एज, इसकी मान लो y। इस समय सोनू y साल का है और वो नूरी x की है। कह रहा है कि 5 साल पहले, यानी कि 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी कितने की होगी? अभी कितने की है? x की। तो 5 साल पहले कितने की होगी? तो x में से माइनस कर दो, तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी? नूरीज एज, नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5। और सोनूज एज, सोनूज एज कितनी हो जाएगी? सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। भाई 5 साल पहले इतनी होगी, होगी कि नहीं होगी इतनी 5 साल पहले? है ना, इतनी तो होगी। नूरी की एज और सोनू की एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे क्या बोला गया है कि जो हमारे पास जो नूरी है वो 3 गुना थी, है ना। देखो नूरी वाज थ्राइस, यानी नूरी 3 गुना थी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज करो कि मैं तुमसे 3 साल उम्र में बड़ा हूँ, ठीक है। अगर 5 साल पहले मान लो, चलो 5 साल पहले मैं तुमसे उम्र में 3 साल 3 गुना बड़ा था। कितना? 3 गुना बड़ा था। मैं तुमसे बड़ा हूँ 3 गुना। कितना गुना बड़ा हूँ? 3 गुना बड़ा हूँ। अब मुझे ये बताओ, जो तुम्हारी एज को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, मेरे बराबर हो गए, कि मैं अपनी एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर हो गए? हमेशा छोटे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े के बराबर होगा। सपोज करो कि अगर मैं इस समय, मान लो कि मैं इस समय 45 का हूँ, तुम लोग 15 साल के हो, मान लो, सपोज करो। 5 साल पहले मैं 40 का हूँगा और तुम 10 साल के हो गए। मैं तुमसे 4 टाइम्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं 4 टाइम्स, ठीक है, मैं तुमसे 4 टाइम्स बड़ा था, मैंने ये बताया। तो किसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे? तुम्हारी एज को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे बराबर आओगे ना। तो यानी हमेशा छोटे वाले को मल्टीप्लाई करा जाता है तो बड़े वाले के बराबर आता है। छोटे वाले को हमेशा मल्टीप्लाई करेगा तो बड़े वाले के बराबर आता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कौन है छोटा, कौन है इसमें से? सोनू छोटा है, क्योंकि नूरी वास्ता है, नूरी 3 गुना है। तो छोटा कौन है इसमें से? सोनू छोटा है। तो हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? सोनू को करेंगे। यानी कि x माइनस 5 हमारे पास 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? सोनू को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू में 3y माइनस 15 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको अरेंज कर देते हैं सही से, इसको उधर ले आते हैं। यानी कि x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस 15 प्लस में 5 उधर जाएगा, प्लस में 5, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x माइनस में 3y इक्वल टू में कितना आएगा? माइनस में 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज़ और उसने बोला है, कह रहा है 10 ईयर लेटर, कि 10 साल बाद नूरी विल बी हो जाएगा। तो 10 years later, 10 years later, नूरीज एज, 10 years है नूरीज एज। भाई नूरी की एज कितनी होगी 10 years लेटर? 10 साल बाद कितनी होगी? इस समय अगर वो x की है, प्रेजेंट एज x की है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? उसमें कितना प्लस करेंगे? x प्लस 10। और सोनूज एज y प्लस 10। ऑब्वियस ही बात है, नूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 और सोनू
वाई प्लस 10। भाई इस समय सोनू कितने का है, वाई का है, तो उस वाई प्लस कर दो 10। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दुगनी हो जाएगी। अगर नूरी दुगनी हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर नूरी दुगनी हो रही है तो हम छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो नूर ये बड़ा है, ये नूरी बड़ी है, तो 10 कर देंगे, इसको वही करेंगे। और 2 से मल्टीप्लाई कौन होगा, सोनू, हमेशा छोटा वाला मल्टीप्लाई होता है। ये हमारे पास हो गया x प्लस में 10 और ये कितना हो गया 2y प्लस में 20, यानी इधर जाएगा x माइनस में 2y इक्वल टू में 20। इसको यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 10, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x माइनस में 2y, x माइनस में 2y, x माइनस में 2y इक्वल टू में 10, हमारे पास 10 बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास हो गई सेकेंड। अगर हम देखेंगे तो ओ इसमें x तो पहले से सेम है, हमें बराबर करने की जैसे x बराबर है पहले से ही, बस सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट ऐसे ही कर दो, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से माइनस कर दो। सेकंड हमारे पास है क्या, सेकंड हमारे पास ये है, सेकंड में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट को, x माइनस में 3y माइनस में 10। हम सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है, याद रखना साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, और इक्वल की ज़रूरत नहीं होती, इक्वल मैंने ऐसे लग गया, ठीक है, इक्वल की ज़रूरत नहीं होती इसमें, इक्वल। अब साइन चेंज हो जाता है तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया, ये हमारे पास प्लस का, ये माइनस का, प्लस का 3 है, माइनस का ये है, तो माइनस में y आएगा और प्लस में y आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। 3 में से 2 गया, 3 में से अगर 2 चलेगा तो 1 बचेगा, 3y में से 2y गया, 1y बच गया, प्लस का बड़ा है तो y लग गया। और यहाँ पे भी प्लस का 10 20, यानी 20 साल। 20 साल का कौन है भाई, 20 साल का सोनू है, तो नूरी सेज इसको पुट कर देंगे किसी में, इसमें पुट कर दो, y इक्वल टू 20, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, कहाँ पे इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x कितना आ जाएगा, x माइनस में 3, यहाँ आ जाएगा 20 माइनस में 10। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 20 पुट कर दी, यानी x हमारे पास हो गया -60 माइनस में 10, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 20 प्लस 60, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 50, x की वैल्यू हो जाएगी 50। यानी हम लास्ट में आंसर लिख देंगे कि नूरीज एज, दूसरे पेन से लिख देते हैं, यहाँ पे रेड कलर से लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे, तो बीच में यहीं पे लिख देते हैं, कहीं पे यहाँ पे लिख देना, लास्ट में यहाँ लिख देना, लास्ट में यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कहते हैं नूरीज एज, यहाँ लिख देना, लास्ट में आंसर कहाँ लिखो, जगह नहीं मिली, यहाँ लिख देता है नूरी के एज, यहाँ लिखते हैं नूरीज एज। नूरीज एज कितने हमारे पास हो गई, नूरी की एज 50 साल और सोनू की एज हो गई 20 साल, ठीक है। लास्ट में आंसर जरूर लिख देना, क्योंकि जो पूछा जाता है उसका आंसर भी लिखो, आधा नंबर इसके भी काट लेते हैं कई बार नहीं लिखोगे तो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज 9। कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर्स हैं और उन डिजिट को अगर मैं सम करूं तो 9 आता है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर बताऊं आपको, जैसे मैंने बोला 53, तो हम जो बचपन में करते थे कभी, तो आपको याद है कि हम इसको ऐसे करते थे 50 + 3 और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, और 50 को लिख सकते हैं 5 × 10 + 3 लिखते थे। यानी जो ये 10th प्लेस पे है, ये देखो ये 1st प्लेस पे, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, 1st प्लेस भी बोलते हैं। अगर ये मेरे पास 10th प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो कोई नंबर हमारे पास x और y हुआ, ठीक है, तो ये जो x है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में y होगा, क्योंकि देखो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर प्लस में ये वाला नंबर हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस में नंबर हुआ है। जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आए तो इसको ध्यान रखना, ऐसे करना है। मान लो अगर 73 है तो हम क्या करेंगे, 7 × 10 प्लस में 3। इसी तरह का मेरे पास एक्स वाई है तो 10x + y, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को पूरा करते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि सम ऑफ द 2 डिजिट में, तो हम लिखते हैं यूनिट प्लेस पहले तो, और आल्सो 9 टाइम्स देयर नंबर्स इज
ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो उसका दुगना हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। लेट द यूनिट प्लेस नंबर बी एक्स, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट यूनिट प्लेस नंबर बी एक्स, यूनिट प्लेस यानी हमारे पास दो प्लेस होते हैं हमारे पास, एक ये यूनिट प्लेस को मैंने एक्स ले लिया और टेंस प्लेस नंबर बी वाई, टेंस प्लेस को मैंने नंबर ले लिया वाई। अगर मैंने देखो इस तरीके से लिया है तो आप समझ गए क्या करना है इसको, यानी कि हमारे पास वो बनेगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे है ये, ठीक है ना, टेंस प्लेस पे है ना, इसलिए ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए जो नंबर बनेगा, इसलिए ओरिजिनल जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, ये नंबर बनेगा। अगर मैं इसको देखा जाए तो ये नंबर बनेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला क्या है कि अगर मैं सम ऑफ द टू डिजिट, अगर मैं उन टू डिजिट को सम करूं, जो नंबर है हमारे पास 9 आता है, क्या आता है 9 आता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारी पहली इक्वेशन हमें दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन हम निकालते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या बोला है, सेकेंड इक्वेशन में हमें बोला है, कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। कह रहा है अगर मैं नंबर को जो मैं रिवर्स कर दूं, सपोज करो अभी तो मेरा नंबर ये था, कौन सा था वाई एक्स, तो मैं ये लिख रहा था, अगर मैं नंबर को रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब ये उधर चला जाएगा और इधर आएगा, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो जरा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं नंबर ये था मेरे पास, ये टेंस प्लेस पे था, तो नंबर ये बनेगा। कह रहा है अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, है ना, और रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो ये बनेगा मेरे पास, ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है, ये 10x प्लस आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स दिस नंबर, है ना, ये नंबर हमारे पास ये रहा 9 टाइम्स दिस नंबर किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस द नंबर, अगर मैं इसको रिवर्सिंग द ऑर्डर कर लेता हूँ तो वो उसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, 90y प्लस में 9x इक्वल टू में 20x प्लस में 2y। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई 2y। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेता हम लोग। नहीं समझ में आए तो इसको बार बार रिपीट करके देखो, बार बार रिपीट करके देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब ये x वाले सब उधर ले आओ, 9x माइनस में 20x हो गया, ये y वाला तो इधर पहले से ही था 90y, ये तो कहीं नहीं गया तो वहीं पे था, इसलिए ऐसी कैसी रहेगा, और ये वाला भी उधर चलेगा तो माइनस में 2y इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दें, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 11x, यहाँ आ जाएगा प्लस में 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस में 8y इक्वल टू में 0, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस में 8y इक्वल टू में 0। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। हाँ, बहुत सिंपल है, एक हमारी इक्वेशन ये रही, एक ये रही, बहुत आसान नहीं बचा हुआ, दोनों एक माइनस, एक प्लस में एक माइनस में ऐड कर दो, खत्म बस। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 किसके बराबर होगा, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू में 0 के बराबर। इनको ऐड करते ही ये कट गया, साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे ही मैं ऐड करूँगा साइन चेंज नहीं होते, ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता। 9y इक्वल टू 9, ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू 9/9, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 1। अब y 1 आ गया, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन
पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं हम लोग x हमारा वही रह गया, y की जगह 1 आ गया, 9 आ गया, यानी x की जगह आ गया 9 माइनस 1, यानी x की वैल्यू हो गई 8, 8x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू 9 आ गई। इसलिए ओरिजिनल नंबर हमारा जो था उसके अंदर पुट कर देते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए ओरिजिनल जो नंबर हमारे पास है, ठीक है, और नंबर क्या है 10, y की जगह हम क्या करेंगे 1, और हमारे पास प्लस में, और हमारे पास y प्लस कहाँ गया x, ये रहा 10, x हमारा है 8, यानी क्या हो गया 10 प्लस 8 यानी 18 हमारा आंसर है, यानी 18 हमारा आंसर हो गया, ख़त्म बस। ओरिजिनल नंबर लिख के 18 लिख देना, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे ऐसा बोला इन दोनों का सम 9 होता है, अगर मैं इसका 9 टाइम्स करूँ, इसका 9 टाइम्स करूँ, इसके उल्टे को दुगना करूँ तो भी आंसर बराबर आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। मीना, ये तो बहुत सिंपल वाला है, कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक गई टू विड्रॉ 2000 रुपये, 2000 रुपये निकाला उसने, कह रहा है शी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से क्या बोला, शी आस्क द कैशियर, कैशियर कौन होता है जो पैसा देता है, ठीक है, टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, उसने बोला मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही देना, सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही देना, उसने बस मना कर दिया, भाई मुझे इसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए, यही नोट देना मुझे। तो उसने क्या बोला 25 नोट दिए, गिन के कितने कैशियर ने दिए 25 नोट दिए। अच्छा ठीक है, और उसे बताना है कि हमें कह रहा फाइंड हाउ मैनी नोट्स 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के कितने कितने नोट्स हैं, ठीक है। अगर मान लो 50 रुपीज़ के मेरे पास, 50 रुपीज़ के अगर मेरे पास 2 नोट हुए तो कितने रुपए होते हैं 100, अगर 50 रुपीज़ के मेरे पास 3 नोट हुए तो 150, बिल्कुल सही। अगर 50 रुपीज़ के मेरे पास x नोट हुए तो 50x, कितने रुपए हो गए, सिंपल आ रहा है। इसी तरीके से 100 रुपीज़ के अगर मेरे पास y नोट हुए तो 100y, तो ये इसको और इसको प्लस करूँगा, भाई ये तो रुपए ही तो है, भाई 50 रुपये के इतने नोट हुए तो इतने रुपए हो गए, 100 रुपये के इतने नोट है तो इतने रुपए हो गए, दोनों को प्लस करूँगा तो 2000 रुपये आने चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के 2000 रुपये तो है मेरे पास टोटल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू कितना मान लो x मान लो, 50 रुपीज़ के x मान लो, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स को कितना मान लो y मान लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहला तो सिंपल है, पहला उसने बोला 25 नोट आने चाहिए, भाई 25 नोट है तो भाई x के इतने ये मिले, 50 रुपये के इतने नोट, 100 रुपये के इतने नोट, तो टोटल 25 नोट है। पहली इक्वेशन तो सिंपल ये बन गई, कुछ बचा ही नहीं, पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी ना, क्योंकि टोटल नोट कितने हैं 25 है, तो इतने 50 रुपये के इतने नोट, 100 रुपये के इतने नोट, तो 25 नोट हो गया टोटल। अब उसने बोला है 50, उसने बोला है 50 रुपये के इतने नोट है, उसने नहीं बोला, हमने लेट करा है। 50 रुपये के अगर 2 नोट हो तो 100 रुपये होता है, 50 रुपये के 3 नोट हो तो 150 रुपये होता है, 50 रुपये के x नोट हो तो 50x होता है, तो इतने रुपये आ गए। और 100 रुपये के y नोट है तो इतने रुपये आ गए, दोनों रुपये को प्लस करोगे तो 2000 रुपये बनते हैं हमारे पास, 2000 रुपये बनेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि 50 रुपये के x नोट तो इतने रुपये बने, 100 रुपये के इतने नोट इतने रुपये बने, टोटल हमारे पास 2000 रुपये बने। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पे 50 कॉमन आ रहा है, सिंपल हमें पता लग रहा है 50 कॉमन आ रहा है, x प्लस में 2y इक्वल टू में 2000, आप सिंपल सा 50 से डिवाइड भी कर सकते थे, एक ही बार में स्टेप में आ जाता, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस करा रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड करके कॉमन लेके, ठीक है, वरना आप 50 से डिवाइड करते तो एक ही बार में आंसर भी लिख सकते थे आप। देखो आप 50 कॉमन लेके यहाँ पे, अब यहाँ डाल दो, 50 हमने यहाँ से कॉमन लिया दोनों में, अब यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 2y इक्वल टू में 2000 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 5 4 जा 20, एक जीरो, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम देखेंगे दोनों को सॉल्व कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड से, बहुत सिंपल है, ये x प्लस का ये भी प्लस का, दोनों तो पहले इक्वल है, इक्वल बनाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है,
इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। x प्लस में 2y, हमने क्या बोला है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, फर्स्ट को हम माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट को हम माइनस कर रहे हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा y और ये बचेगा हमारे पास 15 और 25, 15 25 29 40। हाँ ठीक है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब y इक्वल टू 15, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, साफ साफ पता लग रहा है x हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि 15 प्लस 10, देखो 15 को मैंने पुट करा, 15 को वहाँ ले गया तो 10 आ जाएगा, 10, क्योंकि मुझे पता है 25 नोट है हमारे पास, टोटल 25 नोट है हमारे पास, 25 में से 15 ये निकला तो 10 वही निकलेगा ही निकलेगा। तो बस हमारे पास फाइंड द, इसलिए हमारे पास लिख देंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको इरेज करके इस साइड में ऐसे लिख दो, ऐसे करके इधर को लिख दो, ऐसे करके यहाँ पे लिख देना। इसलिए कह रहा है कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ ना, 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू 10, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू 10, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 10, 50 रुपीज़ के 10 नोट है, x निकला है। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 15। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा लाइब्रेरी वाला है, कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। सपोज़ करो कि मेरे पास, सपोज़ करो कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, मैं बुक्स देता हूँ। सपोज़ कर मेरे पास भी एक लाइब्रेरी है, मैं बुक देता हूँ। मैंने कहा भाई पहले 3 दिन के लिए तो मैं तुमसे 50 रुपये लूँगा, पहले 3 दिन के लिए 50 रुपये लूँगा। बाकी जो आगे वाले दिन आएंगे, पहले 3 दिन के लिए 50 रुपये, आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, वो 50 रुपये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आप जितना भी दिन रखोगे मैं आपसे 10 रुपये पर डे चार्ज करूँगा। ये 50 रुपीज़ था, मैंने कहा 10 रुपीज़ पर डे चार्ज करूँगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैंने कहा पहले 3 दिन के लिए तो 50 रुपये और फिर पर डे के लिए मैं 10 रुपये चार्ज करूँगा। मैं आपको क्वेश्चन एक वैसे ही बता रहा हूँ। सपोज़ करो मैंने तुम्हें 7 दिन के लिए बुक दी, तुम 7 दिन के लिए बुक ले गए, अब तुम मुझे कितना पैसा दोगे पता है? इस 7 दिन में से 3 दिन, जो 3 दिन बचा उसके तो तुमने मुझे 50 रुपये दिए, बाकी जो 4 दिन बचा उसका तुम पर डे के हिसाब से, यानी कि 4 × में 10 यानी 40 रुपये ये दोगे, तो टोटल तुम मुझे 50 40 90 रुपये दोगे। समझ में आ रहा है? फिर से बताओ। अब यही कंडीशन में मैंने बोला अब तूने बुक 10 दिन के लिए ली, कितने दिन के लिए बुक ली? 10 दिन के लिए बुक ली। 10 दिन के लिए बुक ली तो पहले 3 दिन के लिए तुम मेरे को क्या दोगे? 50 रुपये। भाई ये तो 50 रुपये फिक्स है पहले 3 दिन के लिए। उसके बाद बचा जो 7 दिन है, उस 7 दिन में तुम मुझे 10 रुपये पर डे के हिसाब से दोगे तो 70 रुपये दोगे। अब प्लस में 50 यानी तुम मुझे 120 रुपये दोगे। समझ में आ रहा है? पहले 3 दिन के लिए 50, फिर ये सिचुएशन समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। देखो हम यहाँ पे लेट करके पहले एक करके दिखाता हूँ, तो मैं फिर इरेज करता हूँ। देखो उसने बोला है कि एडिशनल चार्ज कह रहा है कि सरिता पेड 27 फॉर द बुक्स कीप्ड फॉर 7 days। उसने 7 दिन के लिए रखा तो 27 रुपये दिए, वाइल सबके सूसी ने पेड करे 21 रुपये और उसने 5 दिन के लिए बुक रखी। ठीक है, 5 दिन के लिए सूसी ने 5 दिन के लिए रखी और इसने 7 दिन के लिए रखी सरिता ने। तो हम करते हैं लेट फिक्स चार्ज। उसने बोला है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ द ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं। लेट फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं? फिक्स चार्ज को x रुपीज़ मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज को x रुपीज़ मान लेते हैं। क्या मान लिया? फिक्स चार्ज को x रुपीज़ हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ओ रुपीज़ भी इधर आ रहा है इसके साथ, कोई नहीं, इसको हटा देंगे बाद में।
ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा था खाली मैं, ठीक है, एक्स रुपीज़। अभी इसको समझाऊंगा थोड़ा सा। अच्छा, अब पर डे चार्ज, ईच एक्स्ट्रा पर डे चार्ज, ईच एक्स्ट्रा पर डे चार्ज, पर डे चार्ज वाई रुपीज़ मान लो, ठीक है। जो ईच एक्स्ट्रा मतलब हर एक पे जो पड़ रहा था, यार एक्स्ट्रा पर डे चार्ज कर दो, ईच हटाई दो, एक्स्ट्रा पर डे चार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा पर डे चार्ज जो हमारा लगेगा, एक्स्ट्रा पर डे चार्ज, वो वाई रुपीज़ हो गया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो उसने क्या बोला है, कितने दिन के लिए, 7, है ना, देर आर एडिशनल चार्ज 27 रुपये पे करता, 7 डेज, 7 दिन के लिए। अब तुम ही सोचो 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चले जाएंगे, बाकी बचे 4 दिन वो वाई रुपीज़ के हिसाब से कर रहा है, इतने रुपए, और दोनों का पैसा मिला दिया जाए तो 27 रुपये आता है। क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या आ रहा है भाई, फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो ये हो गया प्लस में। अब हमारे पास क्या हुआ, जो वो जो बचा है ना 7 दिन, 7 दिन में से 3 दिन तो इधर चले गए, बाकी बचे 4 दिन, 4 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो हमारे पास कितना आएगा, 27 रुपये। समझ में आ रहा है 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि 3 दिन तो यहाँ चला गया, बाकी 4 दिन के पर डे चार्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला अगला वो हिस्सा। सुशी ने कितना पे करा, 21 रुपये पे करा है, 21 रुपये पे करा है, ये 21 रुपये आएगा, और उसने 5 दिन के लिए बुक ली। भाई बताओ तुम जरा, 5 दिन के लिए, इसको इरेज ही कर देते हैं यहाँ से, बड़ा दुख कर रहा है भाई, 5 दिन के लिए ना, इसको इरेज ही कर देते हैं 5 दिन के लिए। अब देखो तुम 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए लिया, तो इसने 3 दिन, तो भाई 3 दिन के लिए तो ये था ना, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज हो गया, इसके पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज़ हो गया, भाई इतना रुपये तो तुमने ले लिया। बाकी जब 3 दिन यहाँ निकल गया, बाकी 5 में से सिर्फ 2 ही दिन तो बचा, 2 दिन का पर डे रुपये के हिसाब से चार्ज करेगा, पर डे यानी वाई रुपये के चार्ज करेगा, तो 21 रुपये बनता है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेना है, ख़त्म, आंसर ख़त्म हो जाएगा। ये सॉल्व करना तुम्हें आता ही है, दोनों से पहले ही बराबर हैं, तो हम कर देंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, या लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, बड़ा नंबर दिख रहा है, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको। ये देखो x प्लस में 4y इक्वल टू 27, और इसको माइनस कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2, यानी y की वैल्यू हो गई 3, 2 3 जा 6, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन सेकंड में कर लेते हैं, सिंपल है। y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन पुट कर लेते हैं, सेकंड में पुट कर लेते हैं, सेकंड छोटा नंबर लग रहा है, यानी लग रहा है यहाँ पे x प्लस में 2, y की जगह 3 इक्वल टू में 21, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 21, यानी x की वैल्यू हो गई हमारे पास, इधर लेके जाएंगे 21 माइनस 6, यानी x की वैल्यू हो गई 15 हो गई। यानी कि हमारे पास जो फिक्स चार्ज हमारे पास 15 रुपीज़, इसलिए फिक्स चार्ज हमारे पास आया 15 रुपीज़ आया, 15 रुपीज़, और पर डे चार्ज एक्स्ट्रा लिख देना, पर डे चार्ज 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिख लिया, चलो एक्स्ट्रा पर डे चार्ज 3 रुपीज़, 3 रुपये है ना। अब देखो क्या हमारा आंसर सही आया है, अब देखते हैं आंसर। उसने बोला कितने दिन के लिए, अलग कलर ले लेते हैं, पहले मिक्स हो जाएगा नहीं तो उसमें, ये वाला कलर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। उसने बोला कि कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए था ना कहीं पे, 7 डेज जरा। अब देखो 7 दिन के लिए है, 7 दिन में से फिक्स चार्ज हमारे पास 15 रुपये आ गया, बाकी बचा 4 दिन, 4 दिन का 3 रुपये के हिसाब से 12 रुपये आ गया, यानी 15 प्लस 12 यानी 27 रुपये, यानी हमारा आंसर सही आ रहा है। 5 दिन के लिए वाला भी देख लो, 5 दिन वाला भी देख लो, हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 दिन वाला देखो 5 दिन में से 3 दिन का तो 15 रुपये चला गया, बचा 2 दिन, 2 दिन का 3 रुपये के हिसाब से 6 रुपये ये हुआ,
15 रुपये हुआ, टोटल 21 रुपये, 21 ही आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही आ रहा है। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। हमारा ये चैप्टर 3 पूरा हो चुका है, चैप्टर 3। इसका जो इसके जो मैंने सॉल्यूशंस हैं ये तो भेज कर ही रखा है। इसका जो PDF भी है मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में नहीं, ग्रुप तो मैं ऑफलाइन की कोचिंग में डालता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूँ, चैप्टर जो 3 है हमारा पूरा फिनिश तो हो चुका है, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी बहुत बाकी हैं। अभी पहले ये मैं चैप्टर पूरे कर लूँ, 4 कर लूँ, 5 कर लूँ, फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इसके अंदर डालूंगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के जो पुराने पिछले साल के पेपर्स आए हैं कई, वो सारे क्वेश्चंस करो, वो क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये तो है ही, ठीक है, ये हम फॉर्मेट सीख गए, ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए, नंबर लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर मतलब पुराने साल के पेपर्स करने पड़ेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। वरना क्या, क्वेश्चन समझ ही रहेंगे, अभी केस स्टडी बाकी है, सब कुछ बाकी है। तो इतने से खुश मत हो जाना कि भाई इतना मैं सीख गया तो सब कुछ आ गया, नहीं। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करने ही पड़ेंगे। ये तो आप सिर्फ फॉर्मेट सीखे हो कि कैसे कैसे करा जाता है, क्या क्या करा जाता है, ये कैसे सॉल्व हो गया, ये हमारा कैसे आंसर निकला, ये सब हमने सीखा है। अभी हमने आंसर कैसे निकले, लेकिन आपको जो नंबर लाने के लिए, अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर करने ही पड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी मतलब अपलोड कर दूंगा, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप 2025 का, 24 का जो भी होगा आप ढूंढते रहना, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर जितने भी मैंने पुरानी वीडियोस बनाई है उसमें भी डाल दूं। अब तो मैं नहीं बनाते रहूँगा, अभी स्मार्ट बोर्ड ले लिया है, अब धीरे धीरे करके बनाता रहता हूँ और वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।